सो लुक एट द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो होती है वो नॉन एनालिटिकल सिंपल कैश बुक जैसी ही होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है कि वो थोड़ी सी राइट साइड पर एक्सटेंडेड होती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट को समझो, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक, फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट पेड। यहां तक तो हमारा फॉर्मेट हमको पता है, सेम है फॉर्मेट जैसा हमारा एक नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक का था। बस फर्क क्या है, एनालिटिकल कैश बुक का मतलब क्या है, हमने क्या किया, जितनी तरह के हम खर्चे करेंगे यानी कि जितने टाइप ऑफ पेटी एक्सपेंसेस होंगे उतने कॉलम्स हम राइट साइड पर बनाना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉलम हमने पेटी कैश बुक के अंदर पोस्टेज का बना दिया, सेकंड कॉलम हमने कैरेज का बना दिया, थर्ड वेजेस, फोर्थ स्टेशनरी, फिफ्थ टेलीफोन एक्सपेंस, सिक्स्थ मिसलेनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस, देन सेवेंथ और एट्थ हमने जीएसटी के कॉलम्स बना दिए और नाइन्थ में हमने रिमार्क्स लिख दिए। रिमार्क्स मतलब नरेशन। अब ये कॉलम्स हमने क्यों बनाए हैं, ये कॉलम्स हमने इसलिए बनाए हैं सो दैट वी कैन इजीली एनालाइज कि एक पूरे महीने में जो पेटी कैशियर ने एक्सपेंसेस किए हैं उसका टोटल हेड वाइज खर्चा कितना है। फॉर एग्जांपल यहां पर पेटी कैशियर बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखता जाएगा जिसकी वैल्यूज वो यहां पर अमाउंट स्पेंट में लिखता है, जैसे हमने नॉर्मल सिंपल पेटी कैश बुक बनाई है। अब अगर ये वाला खर्चा पोस्टेज से रिलेटेड है तो वो ये अमाउंट पोस्टेज में भी पोस्ट कर देगा, बिकॉज टोटल अमाउंट स्पेंट बिलोंग्स टू दी पोस्टेज एक्सपेंस। अगर ये वाला अमाउंट जो उसने स्पेंड किया है ये वेजेस हैं तो वो ये वेजेस के कॉलम में भी पोस्ट कर देगा। सो एनी अमाउंट स्पेंट विल बी ऑल्सो पोस्टेड इन इट्स रिस्पेक्टिव एनालिटिकल कॉलम। तभी तो हम इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलते हैं, बिकॉज हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये खर्चा क्या है। पूरे एक महीने के बाद जब हम अपना ये टोटल एक्सपेंस निकालेंगे तब हम इन सभी कॉलम्स का भी टोटल करेंगे। सो इन सभी कॉलम्स का भी टोटल हम कर देंगे और मजे की बात यह है कि इन सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा वो मैच करेगा हमारे टोटल एक्सपेंस के साथ, विच इज नेचुरल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हम कैश बुक का या पेटी कैश बुक का टोटल और बैलेंस करते हैं वही काम करेंगे। इसके बाद हम यहां पर टोटल और इस टोटल को मैच करके हमारा जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन हैंड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यही जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, और उसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। दीज टोटल्स विल नॉट बी यूज्ड फर्दर। ये टोटल आगे जाके काम में नहीं आएंगे, बिकॉज इनका काम सिर्फ क्या था, इनका काम सिर्फ ये एनालाइज करने का था कि पोस्टेज का खर्चा टोटल पूरे एक महीने में कितना हुआ, कैरेज का खर्चा टोटल एक महीने में कितना हुआ। ये जो एनालिटिकल कॉलम्स हमने बनाए हैं ये थोड़ा इजी हो जाता है हेड कैशियर के लिए अपने इस पेटी कैश बुक को एनालाइज करने के लिए। देखो पेटी कैशियर ये सारे खर्चे करने के बाद किसके पास लेके जाएगा ये रिकॉर्ड को, हेड कैशियर के पास। अब हेड कैशियर अगर यहां पर एक एक रिकॉर्ड को चेक करने बैठेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ टोटल्स को चेक करना शुरू करता है। वो ये देखता है कि टोटल पोस्टेज का खर्चा कितना किया गया, कैरेज का खर्चा कितना किया गया, वेजेस में खर्चा कितना हुआ, स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ। सो व्हेन ही हैज द एनालिटिकल कॉलम्स और उनका टोटल, तो उसके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा उन टोटल्स को वेरीफाई करने के लिए फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपने याद क्या रखना है, एनालिटिकल कैश बुक हो या फिर सिंपल कैश बुक पेटी कैश बुक हो, उसका फॉर्मेट सेम है। बस एनालिटिकल कैश बुक के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स ऑन दी राइट साइड ऐड हो जाते हैं, हम ये कॉलम्स ऐड कर देते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड सेम। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन 19 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर मनोहर। ठीक है, बैलेंस द बुक ऑन 6th of May 2020। इसका मतलब हम 1 मई से स्टार्ट होके 6th of May तक के हम एक्सपेंसेस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एनालिटिकल कैश बुक।
एनालिटिकल कैश बुक जब भी हमें बनानी है तो हमें क्या करना है, सिंपल पेटी कैश बुक बनाने के बाद कॉलम्स को ऐड करना है ऑन द राइट साइड। अब कितने कॉलम मुझे ऐड करने हैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा। सो फर्स्ट मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और मैं नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे फॉर्मेट में कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो देखो हम एक खर्चा कर रहे हैं टैक्सी का, इसका मतलब हम एक ट्रैवल एक्सपेंस नाम से कॉलम बना सकते हैं, ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवल। देन देयर इज स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब हम पोस्टेज एंड स्टैम्प्स का एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसका एक कॉलम बना देंगे। थर्ड कैरेज, तो हम कैरेज एक्सपेंस या कैरेज से रिलेटेड एक कॉलम बना देंगे। टेलीग्राम तो हमारा पोस्टेज एंड स्टैम्प्स एंड टेलीग्राम हम कंबाइन कर सकते हैं, इसका मतलब हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक ही एनालिटिकल कॉलम बना देंगे तो वो यहां पर रिपीट हो गया। ऑटो अगेन ट्रैवल से रिलेटेड है, वो ट्रैवल यहां पर भी रिपीट हो गया तो एक अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। कैरेज का कॉलम हम ऑलरेडी 4 मई वाली डेट पे बना चुके होंगे तो और बनाने की जरूरत नहीं है। और रेवेन्यू स्टैम्प्स अगेन पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, तो इसका मतलब हमारे को 3 कॉलम्स बनाने हैं अपने फॉर्मेट के अंदर। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सो ये हमारा फॉर्मेट है, हम यहां लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर मनोहर, ठीक है। सो दिस विल बी द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, डेबिट, कैश बुक फोलियो, डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट स्पेंट क्रेडिट साइड पर। और उसके आगे हमने 3 कॉलम्स और बना दिए ऑन दी क्रेडिट साइड। कौन से कॉलम हमने बनाए हैं, एक बनाया हमने टूर एंड ट्रैवल, एक बनाया हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और एक बनाया हमने कैरेज। ये 3 हमने कॉलम्स बना के आगे जोड़ दिए, तो नॉर्मल फॉर्मेट हमें समझ आता है। अब हम अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन, रिसीव्ड पेटी कैश 1500। ये पेटी कैश किससे मिला, हेड कैशियर से, 1 मई को। सो ऑन 1 मई टू कैश अकाउंट, ये हमारे को हेड कैशियर ने दिया 1500 रुपीज, ठीक है। अब इस 1500 रुपए में से हम खर्चे करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। 2 मई को टैक्सी का पैसा दिया 250, तो मई 2 को बाय टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट 150, सॉरी 250, करेक्शन है यहां पर 250। नॉर्मली हम यहीं पर लिखते हैं 250, लेकिन क्योंकि हमने एक एनालिटिकल कॉलम भी बना रखा है तो अब इसको हम इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देते हैं 250। एक ही रिस्पेक्टिव कॉलम में जाएगा ये 250। टोटल हमने जो स्पेंड किया टूर से रिलेटेड, तो हमने इसको टूर कॉलम में भी डाल दिया। उसके बाद स्टैम्प्स खर्च किया, स्टैम्प्स पे 75 रुपीज, तो पोस्टेज बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस अकाउंट 75 रुपीज हमने स्पेंड किया। अब ये किस कॉलम में जाएगा, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में जाएगा 75, और यहां पर नहीं आएगा, किसी एक ही कॉलम में जाएगा जो उसका एनालिटिकल कॉलम होगा। नेक्स्ट कैरेज 120, तो बाय कैरेज अकाउंट 120 टोटल स्पेंट में तो आएगा, फिर उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में चला जाएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट टेलीग्राम 75, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस अकाउंट 75, तो अब इसके यहां चला जाएगा 75। ऑटो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो बाय टूर एंड ट्रैवल
expense 125 and 125 in the analytical column. Next, carriage 300. So by carriage account 300 और carriage का कौन सा है, लास्ट वाला 300. Revenue stamps 50, तो 6 by postage and telegram expense account 50. पोस्टेज से रिलेटेड है सेकेंड कॉलम. लो जी, जब हमने सारे एक्सपेंसेस पोस्ट कर दिए, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एक टोटल लगाएंगे यहां पर. तो हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल, और इसका टोटल कर दो यहां पर. जब टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले कॉलम्स का टोटल कर लो, 420, 200, 375, और फिर इनका टोटल कर लो, 250 प्लस 75 प्लस 120 प्लस 75 प्लस 125 प्लस 300 प्लस 50, दिस इज 995. देखो जब टोटल करना है तो टोटल आप इनके भी करके अगर देखोगे तो वो सेम टोटल बनेगा, चाहे आप कॉलम्स के टोटल कर लो, चाहे आप सारा का सारा अमाउंट स्पेंट का टोटल कर लो, वो सेम ही बनेगा, विच इज नॉर्मल. अब हमें क्या करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है. तो बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. 6th को बाय बैलेंस कैरेट डाउन. अब इन कॉलम्स की हमारे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हम यहां पर देखते हैं हमारा यहां पर टोटल कितना आएगा, 1500 रुपीज हमारे पास थे. तो यहां पर टोटल कितना आने वाला है 1500, जिसमें से हमने 995 रुपीज खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए होंगे, 505. ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश अकाउंट. ठीक है, लो जी, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 505 रुपए. सो बहुत सिंपल सा है. हमारे को क्या करना है, नॉर्मल काम जैसे हमने एक सिंपल पेटी कैश बुक में किया उतना काम तो करना है. सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या है, ये जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं, बस यहां से वो पोस्टिंग्स होंगी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर. तो जोन सा कॉलम हमारा होगा एक्सपेंस का, हम वो वाले कॉलम में पोस्टिंग कर देंगे और उसके बाद उन कॉलम्स का भी टोटल करेंगे. बस इतना सा काम एक्स्ट्रा है. रेस्ट जो हमने टोटलिंग और बैलेंसिंग करना सीखा है वो काम तो हमने सिंपल पेटी कैश बुक में भी किया हुआ है.